टुडे इज़ 9 जून एंड 9 जून हम लोग मैसेज स्प्रेड करते हैं या अवेयरनेस की फॉर्म में करते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस के लिए। नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ एक लिवर की स्वेलिंग है जो ज़्यादातर ओवरवेट लोगों में होती है और ये एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। तो आज हम डिस्कस करेंगे नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस का क्या सिग्निफिकेंस है, हम कैसे उसको बचा सकते हैं और कैसे अपने लिवर को हेल्दी रख सकते हैं। मैं डॉक्टर नीरज नगाई, सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रो एट फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर। हम लिवर को अक्सर एक सेकेंड हार्ट की फॉर्म में भी इसको लेबल करते हैं, जैसे कि हार्ट ज़रूरी है हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए, लिवर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। सारी मेटाबॉलिज्म के सेंटर में लिवर होता है और अगर उसमें किसी भी तरह की स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन होता है तो वो हमारे लिवर को डैमेज करके लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ या नैश एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है। लाइफस्टाइल मतलब हम कैसे खाते हैं, कैसे हमारी डेली एक्टिविटी रहती है, हमारा बॉडी वेट क्या है, हमारा शेड्यूल क्या है, हमारी लाइफस्टाइल क्या है, उस पर डिपेंड करेगा हमारा बॉडी वेट और बॉडी वेट पे डिपेंड करेगा हमारा लिवर का साइज़ इंक्रीज़ होना, जैसे हम फैटी लिवर कहते हैं। तो डाइट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे ओवरऑल वेट में भी और लिवर की स्वेलिंग को भी बचाने में। जैसा कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, क्योंकि ट्रीटमेंट तो बहुत मुश्किल होता है और बहुत लॉन्ग होता है, कितना सक्सेसफुल है। तो अच्छा होगा कि हम पहले से ही अपने लिवर को बचा लें। जब हम डाइट की बात करते हैं, अपने खाने की बात करते हैं, तो जो ओवरवेट पेशेंट्स होते हैं वो अक्सर उनकी ये डिज़ायर रहती है कि कोई उनको डाइट चार्ट मिल जाए, वो उसको फॉलो करने लगें और उससे हो जाए। डेफिनेटली डाइटिशियंस का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, बट कई बार हमारे लिए सिंपल टेक्निक इम्पॉर्टेंट होती रादर देन हर बार हम डाइट चार्ट कैरी करें। तो मैं अक्सर कई बार पेशेंट्स को बोलता भी हूँ कि जैसे गीता का सार 2 या 3 लाइनों में बताया जा सकता है, ऐसे ही वज़न कम करने का जो डाइट चार्ट का सीक्रेट है वो 2-3 लाइनों में बताया जा सकता है। नंबर 1, हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट, शुगर इनका मिनिमम यूज़ रखना है। रिफाइंड जितनी भी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ऑयल, इनका हमें अवॉइड करना है, नंबर 1। नंबर 2, हमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और प्रोटीन इनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और तीसरा है टाइमिंग ऑफ खाने का, तो हमें ब्रेकफास्ट ज़रूर लेना है। ये एक सीक्रेट मैं शेयर करता हूँ कि ब्रेकफास्ट हमें वज़न कम करने में हेल्प करता है। जो लोग रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं उनका वज़न ज़्यादा नहीं होगा बल्कि मैनेज रहेगा। तो हमें ब्रेकफास्ट करना है, एक एवरेज लंच करना है, बट अगर हम डिनर पे अपना फोकस कर पाएँ, डिनर को मिनिमाइज़ कर पाएँ, देखें कि हम उसको कैसे कार्बोहाइड्रेट फ्री कर सकते हैं, कैसे जल्दी ले सकते हैं उसको इवनिंग में, रादर देन हम खाने के बाद जस्ट सो जाएं। तो अगर हम ये एक्टिविटीज़ करते हैं तो डेफिनेटली किसी डाइट चार्ट की हमें ज़रूरत नहीं है। इन चीज़ों को हम हर खाने में अप्लाई करें, डेली बेसिस पे अप्लाई करें और लगातार इसको अप्लाई करते रहें। सेकेंड रोल होता है एक्सरसाइज का, तो हमें एक्सरसाइज को अपने जीवन का पार्ट बनाना चाहिए रादर देन हम डेडिकेटेड स्लॉट्स में डिवाइड करें। मतलब हम जो अपनी रूटीन एक्टिविटीज़ हैं उनमें फ़िज़िकल एक्टिविटी कैसे ला सकते हैं। जैसे हम स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं एस्केलेटर्स की बजाय, हम बच्चों के संग पार्क में प्लेफुल एक्टिविटी कर सकते हैं, घर के छोटे छोटे काम को खुद कर सकते हैं, नियर बाय चीज़ें हैं उनको हम वॉक करके जा सकते हैं रादर देन व्हीकल्स यूज़ करें। और जब हम इन सारी चीज़ों का ध्यान देते हैं तो हम अपने वेट को मेंटेन रखते हैं और लिवर को डैमेज होने के पहले ही बचा सकते हैं। तो हमें अपना आइडियल बॉडी वेट मेंटेन करना जितना हो सके, हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, बल्कि एक्सरसाइज को एक पार्ट ऑफ लाइफ ही बनाना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर ये सब करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी आपका वेट कम नहीं हो रहा है तो डिस्करेज नहीं होना है। वज़न कम होने की
एब्सेंस में भी रेगुलर एक्सरसाइज आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, आपके हेल्थ रिलेटेड बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो आप एक्सरसाइज, वॉक, रेगुलर वॉक करते रहें।